हेलो बच्चों, तो हमने पिछले वीडियो में बालक का शब्द रूप देख लिया था। हाँ, हम पिछले वीडियो में बालक का शब्द रूप देख लिया था। आज हम देखेंगे लता का शब्द रूप। जी हाँ, लता का शब्द रूप मतलब कहने का मतलब है ऐसे शब्द जिसके लास्ट में आ है, आकारांत शब्द ना। हम पिछले वीडियो में देखा था अकारांत शब्द, जैसे बालक क लास्ट में क्या आ रहा था, अ आ रहा था ना, बालक, देव। इसी तरह से बहुत मोहन, गणेश, कृषक, ये सब जो शब्द थे उसके लास्ट में क्या आ रहे थे, ओ आ रहे थे। अब जो शब्द देखेंगे उसके लास्ट में आएगा आ। जिस तरह यहाँ पे देखो लता, लता, जैसे बालिका, जैसे लंका, जैसे अग्रजा, जैसे और भी है जैसे रमा, जैसे सीता। ये सारे शब्द जैसे और भी बहुत सारे, जैसे और भी ले सकते हैं, जैसे गंगा, उमा, उमा हो गया, तुला, तुला मतलब तराजू होता है। और भी है जैसे अचला, अचला मतलब पृथ्वी होता है। जैसे पाठशाला। ऐसे शब्दों का शब्द रूप किस तरह से चलेगा और उसका हिंदी हम किस तरह से करेंगे उसके बारे में बात करेंगे हम। तो ऐसे शब्द जो है, देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, आ, बालिका, लंका, अग्रजा, रमा, इस पे फोकस करिए ना। ये आ आ आ आ आ आ आ, तो ये आ वाले शब्द हैं जो इसके अंत में आ रहे हैं, इसे कहते हैं आकारांत शब्द। जी हाँ, आकारांत शब्द का रूप कैसे चलता है संस्कृत में उसका बात करेंगे हम, और फिर उसका संस्कृत से हिंदी कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे। तो फिलहाल अभी इसको हम मिटाते हैं, अब नोट कर लीजिए इसे फटाफट। तो पता है कि इधर से विभक्ति लिखना होता है, इधर से लिखते विभक्ति और उधर लिखते हैं वचन। तो पहले हम बात करेंगे एक वचन में। तो विभक्ति है प्रथमा, उसके बाद द्वितीया, उसके बाद तृतीया, उसके बाद चतुर्थी, उसके बाद पंचमी। पंचमी देखिए यहाँ पर इया लिखे, प ध इया च मध्यकमी, पंचमी, षष्ठी, फिर होता है सप्तमी, और लास्ट में संबोधन। जी बिल्कुल। तो देखिए यदि लता, हम यहाँ पर एक वचन की बात करेंगे, अभी बहुवचन की बात तो नहीं करेंगे इसके बाद करेंगे। और यहाँ पे करेंगे उसका हिंदी, मतलब हिंदी रूप क्या होगा उसका। तो ध्यान दीजिए, प्रथमा में लता का रूप क्या होता है, लता ही होता है। प्रथमा में क्या होता है, लता ही होता है। और दूसरा में, पर द्वितीय में हो जाता है लताम, द्वितीय में क्या होता है, लताम। और तृतीया में हो जाता है लतिया, तृतीया में क्या होता है, लतिया। और फिर चतुर्थी में हो जाता है लताय, क्या होता है, लताय। उसके बाद पंचमी में हो जाता है लताया, और षष्ठी में भी होता है लताया, लताया। उसके बाद सप्तमी में लतायाम, लतायाम। उसके बाद संबोधन में तो लता ही होता है, हे लता, हे लते कर लीजिए यहाँ पे, हे लते। संबोधन में क्या होता है, हे लते। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो प्रथमा में क्या होता है लता, द्वितीय में लताम। देखो द्वितीय जो जितने भी शब्द हैं सबके द्वितीय में सिर्फ मोहरंत लग जाता है। एक वचन की बात करें हम, द्वितीय में जितने भी शब्द हैं, चाहे आप आकारांत शब्द ले लीजिए, आकारांत या अकारांत, चाहे इकारांत, दीर्घिकारांत, कोई भी शब्द है, यदि द्वितीय का एक वचन रूप पूछेगा सिर्फ उसमें क्या लगा देना, मोहरंत लगा। जैसे बालक का बालकम, और लता का लताम, हरि का हरिम, गुरु का गुरुम, इस तरह से चलेगा। तो देख लीजिए, तृतीया में लतिया होता है, चतुर्थी में लताए, पंचमी में लताया, षष्ठी में लताया, सप्तमी में लतायाम, और संबोधन में हे लते। कहीं भी आपको लता दिख जाए तो उसका हिंदी क्या करते हैं, लता ने, वास्तविक रूप से लता ने। उसके बाद लताम, लता का हिंदी क्या, द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है। द्वितीय विभक्ति का क्या चिन्ह होता था, द्वितीय विभक्ति का होता था को चिन्ह, क्या होता था, को। तो इसका क्या हो जाएगा, लता को। ये तृतीया है, तृतीया में क्या चिन्ह होता था, तृतीया में होता था से या के द्वारा। तो यहाँ पे लता मेन शब्द है, मेन शब्द क्या है यहाँ पे, लता मुख्य शब्द है। तो इसी में क्या लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लता से या लता के द्वारा। जी हाँ।
उसके बाद है लता, ये इसमें कौन सा विभक्ति लगा हुआ, चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ। चतुर्थी का चिन्ह क्या होता था, को या के लिए, क्या हो जाएगा, लता को या लता के लिए। उसके बाद है यहाँ लताया, पंचमी है, तो पंचमी और षष्ठी दोनों में लताया होता है। तो आप देख लीजिए कौन से अर्थ वहाँ पर काम आने वाली है, तो उसके अनुसार काम करना अपना ना। यहाँ पे तो फिलहाल करेंगे लताया, तो क्या होता है, से, पंचमी में क्या होता है, से और अलग होने के अर्थ में। तो लताया यानी लता से, ब्रैकेट में लिख देंगे अलग होने के अर्थ में। जब अलग होगा कि देखो कन्फ्यूजन होता है भाई कि यहाँ पे जो यहाँ पर भी है लता से, यहाँ पर भी है लता से, तो यहाँ पे लता से जो रहता है ये जो है एकदम कर्ता के साथ जुड़ा हुआ कुछ फील होता है। लेकिन या कोई क्या कहते हैं औजार के रूप में प्रयोग होता है ये से, ये वाला से, लेकिन ये वाला से जो है वो अलग करता है कर्ता को, इससे क्या करता है, अलग करता है बिल्कुल। उसके बाद षष्ठी, षष्ठी में होता है, षष्ठी का क्या चिन्ह होता है, का के की, संबंध कारक ना। तो षष्ठी में क्या होता है, का के की, तो क्या हो जाएगा, लता का या लता की या लता के। उसके बाद सप्तमी लतायाम, बहुत इंपॉर्टेंट, लतायाम तो लता में या लता पर, लता में या लता पर हो जाएगा ना, में पर इसी में लिख देते हैं। और इसका तो चलो हे लता हो जाएगा, हे लता, जो भी इसका हिंदी करें, हे लता, सिंपल है यहाँ पे। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और ये याद रखना है कि लता, अगर लता का यदि प्रथमा है तो लता हो जाएगा, लता का द्वितीय है तो लताम हो जाएगा, और लता का तृतीय है तो लतिया हो जाएगा, और लता का चतुर्थी है तो लताय हो जाएगा, लताय। उसके बाद पंचमी में लताया, फिर षष्ठी में लताया, और सप्तमी में लतायाम। तो याद करना कैसे करेंगे याद, लता लताम लतिया लताए लताया लताया लतायाम हे लते, सिंपल है, इस तरह से याद करिए। बहुत लोग क्या करते हैं इस ऑर्डर में याद करते हैं, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ सकता है इस ऑर्डर में याद करने के लिए। आप इस तरह से याद करिए, बहुत ही अच्छी आसानी हो जाएगी आपके लिए। क्योंकि इससे बस 3 रो में याद करना है ना, 3 कॉलम में, इधर से और इधर से, एक वचन का, द्विवचन का और बहुवचन का। तो इस तरह से आसान, बहुत आसान हो जाता है। तो याद करेगा क्या होगा, लता लताम लतिया लताए लताया लताया लतायाम हे लते। इस तरह से आपको याद रहेगा। तो मान लीजिए पूछ दिया, बताओ क्या कहते हैं, लता का चतुर्थी विभक्ति में क्या रूप होता है, तो आपको याद रहेगा, अच्छा इस तरह होता है, लता लताम लता लतिया लताये, हाँ चतुर्थी आ गया, क्या होता है, लताये। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, तो आराम से आप कर ले जाओगे। कोई भी प्रश्न पूछ दे लता से संबंधित शब्द रूप के बारे में, तो आराम से कर ले जाओगे। तो बिल्कुल आप इस ऑर्डर में याद रखिएगा। हमें अब आपकी मर्जी, आप जैसे याद रखिए। फिलहाल हम तो कहेंगे भाई इसी ऑर्डर में याद रखिए, आपको बहुत ही आसानी होगी कोई भी काम, कोई भी प्रयोग करने में इसका। तो फिलहाल इसे आप नोट कर लीजिए। फिर इसका बहुवचन, द्विवचन का रूप लिखाते हैं हम। चलिए द्विवचन में देख लेते हैं लता का क्या रूप होता है। तो द्विवचन में होता है प्रथमा में लते, और द्वितीया में भी क्या होता है, लते। जी हाँ। उसके बाद होता है लताभ्याम, लताभ्याम लताभ्याम, ये लताभ्याम है, ये भौ है, इसे तो नहीं, थोड़ा सा प्यारा सा लिख देते हैं, लताभ्याम। और पंचमी में भी होता है लताभ्याम। ओहो मचा गया सर। उसके बाद होता है लतियो, षष्ठी में क्या होता है, लतियो, और सप्तमी में क्या होता है, लतियो, और संबोधन में हे क्या है, हे लते, इसमें भी हे लते होता है। चलिए संबोधन का चिन्ह है ये भी कहीं दिख जाए, ये वाला चिन्ह समझ जाना ये कि क्या है, संबोधनम अस्ति। चलिए क्या है, इस प्रथमा में लते, यहाँ पे द्विवचन में है, तो जो भी करते आएंगे, जो भी चीज़ आएंगे वो 2-2 करके आएंगे। कितने करके, 2-2 करके, कहा कि द्विवचन में है, एक वचन में था तो एक आ रहा था, तो लिखने की जरूरत नहीं थी, बस हम ऐसे बोल दिए, लता ने, लता को, लता से, लता के द्वारा, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं 2-2, तो बताएंगे कि 2 है भाई, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या, लते, लते क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति लगा हुआ, क्या हो जाएगा, 2 लता ने, 2 लता ने।
उसके बाद है लते, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगा तो दो लता को। उसके बाद लताभ्याम, तृतीया का द्वितीय विभक्ति, सॉरी तृतीया का द्विवचन, तो क्या हो जाएगा दो लता के द्वारा या दो लता से, दो लता से या दो लता के द्वारा। उसके बाद लताभ्याम, ध्यान, दो लता को के लिए, दो लता को के लिए। उसके बाद फिर लताभ्याम पंचमी है, क्या हो जाएगा दो लता, क्या हो जाएगा पंचमी है तो से लगेगा और अलग होने के अर्थ में दो लता से। उसके बाद षष्ठी मतलब द्विवचन में, तो षष्ठी का द्विवचन क्या हो जाएगा दो लता का के की, दो लता का के की, सिंपल है। चलो उसके बाद है कि सप्तमी का द्विवचन है, तो क्या हो जाएगा दो लता में या पर, दो लता में या पर हो जाएगा, बिल्कुल। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि आपको यदि याद रह जाए कि ये इस ऑर्डर की द्विवचन में होता है लते लते लताभ्याम 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 लतियो लतियो लति, सॉरी लतियो लतियो हे लते, देख रहा है सिंपल है। यहाँ पर है लते लते, दो को एक प्रथमा और द्वितीय में तो लते लते है, उसके बाद तीन देखो लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, फिर लतियो लतियो हे लते, देखो कितना आसान है इधर से याद करने में, बिल्कुल। क्या लते लते लताभ्याम 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 लतियो लतियो हे लते। चलिए एक बार हमारे साथ उच्चारण करिए आप। बहुत तो क्या होता है पढ़ने में भी प्रॉब्लम होता है, तो भैया पढ़ने में प्रॉब्लम होगा तो भैया आपके तो ऐसे के तैसे। चलिए यहाँ पर लिखिएगा, अब मतलब पढ़िएगा क्या, लते लते लताभ्याम 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 लतियो लतियो हे लते। बहुत ही आसान है कि फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, क्या होता है लते लते लताभ्याम 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 लतियो लतियो हे लते। फिर इधर से याद करने में आसान है, बिल्कुल। आपको मान लीजिए कहीं पे पूछ दिया, बताओ लताभ्याम जो है कौन पुरुष कौन वचन, सॉरी कौन पुरुष कौन वचन नहीं पूछेगा, कौन सी विभक्ति कौन सी वचन, तो आप बिल्कुल इस तरह से अगर मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया कि बताओ ये तृतीया का द्विवचन है, ये द्वितीया का द्विवचन है या सप्तमी का एक वचन है, इस हिसाब से दे देगा। देखिए लताभ्याम तो तीन होता है, तो ऑप्शन में दे देगा तो ऐसा थोड़ी कि तीनों दे देगा, बिल्कुल नहीं देगा, एक ही देगा कोई। तो मत आपको याद रहेगा, अच्छा लताभ्याम किस में होता है, लते लते लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, मतलब तृतीया चतुर्थी और पंचमी में लताभ्याम होता है। जिस तरह बालकाभ्याम होता था ना, बालक का रूप भी देखेंगे तो उसमें भी द्विवचन में करवाए थे, तो उसी तरह होता था ना, क्या होता था बालको बालको बालकाभ्याम 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 बालक्यो बालक्यो हे बालको, इस तरह से आता था। उसी तरह लता का भी रूप चलता है, लते लते लताभ्याम 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 लतियो लतियो हे लते। तो लताभ्याम देख लेना, तृतीया में भी आ रहा है, चतुर्थी में भी आ रहा है, पंचमी में भी आ रही है, लेकिन द्विवचन में। तो आपको तृतीया चतुर्थी पंचमी याद रखा, अच्छा लताभ्याम होता है तो बिल्कुल, तो लताभ्याम मान ले तृतीया ऑप्शन है तो तृतीया मार दीजिएगा द्विवचन का ना, तृतीया द्विवचन का। तो इस तरह से आप याद रखिएगा तो आसानी होगी आपके लिए। और इसका हिंदी करने के लिए लताभ्याम, अच्छा लताभ्याम में तृतीया लगा हुआ है, द्विवचन, द्विवचन है तो दो लगेगा। लता तृतीया का क्या चिन्ह होता है, से या के द्वारा, तो दो लता के द्वारा या दो लता से, बिल्कुल। अभी काम मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है लतियो, पता है बताओ, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया, बताओ लतियो कौन से पुरुष कौन से वचन, अरे यार पुरुष वचन, विभक्ति और कौन से वचन, तो विभक्ति जो होता है कौन सा होता है, देखिए आपको पता है कि इधर से द्विवचन में लतियो आता था, लतियो आता था, तो कौन सी में किसमें, तो षष्ठी में और सप्तमी में, देख रहे हैं षष्ठी में और सप्तमी में द्विवचन। तो षष्ठी और सप्तमी यदि ऑप्शन में दोनों तो होगा नहीं, एक ही होगा कोई, मान लो सप्तमी है तो क्या लगेगा, सप्तमी द्विवचन है तो दो लता, क्या हो जाएगा सप्तमी का द्विवचन मार दीजिएगा। अगर मान लो उसका हिंदी करना है तो लतियो, तो सप्तमी में सप्तमी रहता है उसमें, तो द्विवचन का है तो दो लता, उसके बाद क्या लगेगा चिन्ह, में या पर, सप्तमी है तो सप्तमी का क्या चिन्ह होता है, में या पर, तो दो लता में या दो लता पर। कितना आसान है, आप इसको याद कर लीजिएगा, फिलहाल इसे नोट कर लीजिए। आप वीडियो पॉज करके रोक नोट कर सकते हैं, फिलहाल हम इसे मिटाते हैं अभी। चलिए अब हम बात करेंगे बहुवचन की। बहुवचन समझते हो यार, दो से ज़्यादा का बोध होगा तो वो बहुवचन में जाएगा। बहुत लोगों को वचन समझ में नहीं आए तो भैया जाके पिछला वीडियो देखिए फटाफट ना,
शुरू से ऑर्डर में देखिएगा वीडियो तो आपको बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है जो यहाँ पे नहीं समझाया गया है। जितना भी ये सीरीज़ है जो संस्कृत महासंग्राम का मेरा सीरीज़ है उसमें लगभग हमने सारी छोटी छोटी बातों को कवर किया है जो कि हमारे लिए उपयोगी है। उतना भी डिटेल में नहीं कहें कि पूरा एकदम महारत ही हासिल नहीं करना है, मतलब हमारा काम चले और हमें संस्कृत पढ़ना आए, हम संस्कृत आसानी से कर ले अपनी क्लास की। तो ये आप करिएगा तो फिर आसानी से हो जाएगा। चलिए लता का रूप आगे देखते हैं। बहुवचन, बहुवचन में देखेंगे सबसे पहले है प्रथमा का बहुवचन में लता हो जाता है। क्या होता है? लता, लता, लता। फिर इसमें भी होता है लता। उसके बाद तृतीया में होता है लताभी। क्या होता है? लताभी। उसके बाद लताभ्य, 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 लताभ्य। षष्ठी में होता है लतानाम। षष्ठी में बहुवचन में क्या होता है? लतानाम। याद है कुछ बालक में भी होता था बालकानाम, इसमें भी होता है लतानाम। उसके बाद है लतासु और उसके बाद हे लता। देख रहे बिल्कुल आसानी से देख रहे। लता एक बार पढ़ते हैं क्या है? लता, लता, लताभि, लताभ्य, लताभ्य, लतानाम, लतासु हे लता। क्या है? लता, लता, लताभि, लताभ्य, लताभ्य, लतानाम, लतासु हे लता। क्या है? लता, लता, लताभि, लताभ्य, लताभ्य, लतानाम, लतासु हे लता। तो देख रहे बिल्कुल आसान है इधर से याद करने में। देख रहे शुरू में तो दो लता लता है याद कर लिया। उसके बाद तृतीया का बहुवचन में होता था लताभि। उसके बाद फिर दो लताभ्य, लताभ्य, फिर लतानाम, लतासु हे लता। बिल्कुल आसान है भाई, और आप बढ़िया से याद करिए, उसके बाद बहुत अच्छी तरह से मज़ा आ जाएगा आपको। तो क्या है? अब देखिए प्रथमा का चिन्ह क्या होता है? चूँकि ये क्या है बहुवचन में है तो क्या होगा? अनेक होगा। यहाँ पे दो से ज़्यादा की बात करेंगे तो यहाँ पे लता जो है हम उसको कर देंगे लताओं। क्या कर देंगे? लताओं, क्योंकि दो से ज़्यादा है इसलिए हम उसको कर देंगे लताओं। फिर उसका हिंदी करेंगे क्या हो जाएगा? लताओं ने। क्या हो जाएगा? लताओं ने। इसका मतलब हुआ ये लता जो है वो अनेक लता है ना, दो से ज़्यादा लता है, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन में है ये। उसके बाद द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? लताओं को। कि भैया द्वितीय विभक्ति में का चिन्ह लगता है भैया? वो को लगता है। बिल्कुल। लताभी, लताभी तृतीया का बहुवचन है। तृतीया में क्या चिन्ह लगता है? के। नहीं, के द्वारा या से। तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी हो। क्या हो जाएगा? लताओं से, लताओं से, हो लताओं से या लताओं के द्वारा, लताओं के द्वारा। जी हाँ बच्चों। उसके बाद लताभ्य चतुर्थी में है। चतुर्थी का बहुवचन है ना। चतुर्थी में कौन सा चिन्ह लगाते हैं? सच बोलो भाई। चतुर्थी में लगाते हैं हम चिन्ह को या के लिए। ये याद रखिएगा तो फिर मज़ा आएगा ना। तो आप पिछला ऐसा नहीं कि आगे खाली बढ़ रहे पीछा सब इधर से आया इधर से निकाल दिया भैया, तो आपका तो बचने वाली है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो उसके बाद चतुर्थी का चिन्ह होता है क्या होता है? को या के लिए। क्या हो जाएगा? लताओं को या लताओं के लिए, लताओं के लिए। बिल्कुल आसान है। उसके बाद फिर लताभ्य पंचमी में भी होता है। क्या होता है पंचमी का चिन्ह? लताओं से, लताओं से हमें प्यार हो गया। चलिए उसके बाद ये क्या है? लताओं से ये कौन? अलग होने के अर्थ में। क्या है? अलग होने के अर्थ में। उसके बाद लतानाम, जिस तरह बाल का नाम होता है उसी तरह सेम टाइप का मैच खा रहा है लतानाम। जी हाँ, षष्ठी का बहुवचन। इसे तो भैया अभी जब पूरा कराएंगे देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर मजा आएगा। देखिए लतानाम, लतानाम मतलब होता है षष्ठी, मतलब लतानाम षष्ठी का बहुवचन है। तो क्या हो जाएगा? लताओं, लताओं का या लताओं की या लताओं के। बिल्कुल। चलिए उसके बाद है लतासु, तो सप्तमी का बहुवचन। लतासु क्या हो जाएगा? सप्तमी का बहुवचन। अच्छा सर, अच्छी बात है। लताओं में या लताओं पर। चलिए उसके बाद है हे लता, तो भैया गया उसका भैया हे लता, हे लताओं। यह हो गया संबोधन। ये जो है संबोधन का चिन्ह होता है भैया याद। बिल्कुल। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फिर एक बार और देख लेते हैं क्या उसका? लता, लता में कौन सा विभक्ति? प्रथमा। तो लताओं ने हो गया। लताओं क्यों लिखे समझ में आया कि नहीं आया? कहा कि तो यहाँ पे बहुवचन में ना है। ये बहुवचन किसे कहते हैं? जिससे दो से अधिक चीज़ों का बोध हो। तो लताओं यहाँ पे बहुवचन में है तो कितने लता का बोध होगा? दो से अधिक। जब दो से भैया अधिक का बोध होगा तो उसे क्या कर देंगे? लताओं। बिल्कुल।
चलिए क्या हो जाएगा, लताओं ने लताओं को, लताओं से लताओं के द्वारा, लताओं को के लिए, सॉरी के लिए, उसके बाद लताओं से, उसके बाद लताओं का के, उसके बाद लताओं में, लताओं पर, हे लताओं। चलिए हो गया। तो इसे आप बढ़िया से नोट करिए और देखिए, देखिए हर चीज़ का थोड़ा सा बढ़िया से फोकस करिएगा, 2-3 बार उसे लिख के प्रैक्टिस करिएगा, फिर आसानी से आपका ये जो है टेंशन ख़त्म हो जाएगा। आशा करते हैं भैया आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो क्या करिए कि वीडियो को मारिए पॉज और फटाफट करिए नोट। तो चलिए हिंदी तो देख लिए भैया, अब क्या करेंगे, जो हम पूरा लिख देते हैं, यहाँ पे पूरा लिख देंगे और उस पर बात करेंगे, थोड़ा सा करते हैं। तो एक बार हम इसको लिख दिए पूरा, जितना भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की है। देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि यदि आपको मान लीजिए कि ऐसे पूरा याद हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। यदि मान लीजिए कोई आलसी आदमी है जो पूरा याद नहीं करना चाहता है, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, जो कि आप फिलहाल जो इम्पॉर्टेंट है आप उसे याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। नहीं तो हम तो कहेंगे भाई पूरा ही याद कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। देखिए सबसे पहले ये तो याद करना ही है, एक वचन का पूरा ये याद करना ही है, इसे आप दिमाग लगा लो। उसके बाद क्या है, ये वाला लाइन याद कर लीजिए, लता लते लताहिनी। ये लता का प्रथमा में एक वचन होता है लता, द्विवचन में लते और बहुवचन में लता। उसके बाद ये भी याद कर लीजिए, द्वितीय का लताम लते लता, सिंपल है। और फिलहाल तृतीय का बहुवचन याद कर लीजिए, लता भी। ये तो पूरा याद करना ही है। तो तृतीय का बहुवचन क्या होता है, लता भी होता है। उसके बाद पंचमी का छोड़ो, पंचमी का तो ये याद हो, षष्ठी का बहुवचन लता नाम, षष्ठी का बहुवचन लता नाम, और सप्तमी का बहुवचन लतासु। समझ आ रहे हैं। तो लता नाम पर षष्ठी का बहुवचन लता नाम होता है, सप्तमी का बहुवचन लतासु होता है, और सप्तमी लगा हुआ है तो फिर में या पर चिन्ह आएगा। अब बहुवचन है तो 2 से अधिक है तो लताओं कर देंगे, सिंपल है। तो इसी तरह लता, तो ये याद करना ही करना है। तो क्या हो जाएगा, लता लताम लतिया लताया 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 लतायाम हे लते, और इसके बाद लता लते लता इधर चल रहा है। और ये आपको याद रहना चाहिए, लता भी होता है, तृतीया का बहुवचन, जो तृतीया का बहुवचन होता है वो लता भी होता है। और षष्ठी का बहुवचन देखने जाओगे तो लता नाम होता है, और सप्तमी का बहुवचन देखने जाओगे तो लतासु होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको एक बार लिख लीजिए एक जगह, और इसे बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। तो एक ऑर्डर में याद रखोगे, इधर इधर इधर। मान लीजिए कहीं पे लताभ्याम आ गया तो आपको याद तो रहेगा किस लाइन में, पहली वाली लाइन में लताभ्याम आता था कि दूसरी वाली लाइन में कि तीसरी वाली लाइन में। यदि पहले आपको याद रहेगा, अच्छा दूसरी वाली लाइन में, तो ये पक्का सा द्विवचन का होगा। किस वचन का, द्विवचन का होगा। और द्विवचन में होगा तो भैया किस नाम, कितना नंबर में, इधर से ऊपर से देखेंगे ऑर्डर। मान लीजिए 3 नंबर में आया, 4 नंबर में आया, 5 नंबर में आया, तो अच्छा 3 नंबर में तृतीया, 4 नंबर में चतुर्थी, 5 नंबर में पंचमी, बिल्कुल। तो आराम से कर ले जाओगे। और तृतीया है तो से या के द्वारा लगेगा, उसी तरह चतुर्थिया तो को के लिए, और पंचमी है तो से लगेगा, बिल्कुल। तो याद कर लीजिएगा इस तरह से। और इसी तरह से आप कुछ और दे देते हैं, आप वो बना लीजिएगा। जिस तरह मान लीजिए सीता का रूप इसी तरह चलेगा, सीता का रूप इसी तरह चलेगा ना। सीता, बालिका का भी इसी तरह चलेगा, बालिका। उसके बाद क्या कहते हैं, वाटिका, वाटिका का भी इसी तरह रूप चलेगा, वाटिका हो गया। अंबिका, अंबिका मतलब लक्ष्मी होता है, अंबिका का भी इसी रूप से चलेगा। आप ये 4 को 1 2 3 4 को इसी तरह से रूप बनाइए, और फिर उसको आराम से पढ़िए, आराम से आपको याद रहेगा ना। जिस तरह मान लीजिए बालिका का चलन क्या हो जाएगा, बालिका, बालिकाम, बालिकया, बालिकया, बालिकाय, फिर बालिकाया, बालिकाया, बालिकायाम, हे बालिके ना। इस तरह यहाँ पे चलेगा तो बालिके, बालिके, बालिकाभ्यम, 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 बालिक्यो, बालिक्यो, हे बालिके। यहाँ पे चलेगा तो बालिका, बालिका, बालिकाभि, बालिकाभ्य, बालिकाभ्य, बालिका नाम, बालिकासु, हे बालिका। तो मान लीजिए यहाँ पे सीता का चलना है तो सीता, सीताम, सीतिया, सीताए, सीताया, सीताया, सीतायाम, हे सीते। उसके बाद सीते, 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 सीताभ्याम, 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 सीतयो, सीतियो, हे सीते। उसके बाद सीता, सीता, सीताभि, सीताभ्य, सीताभ्य, सीतानाम, सीतासु, हे सीता। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। इसे आप जितना भी ये दिया गया इसे आराम से करिए। फिर हम मिलेंगे
एक मिनट, इससे हम क्या करते हैं, आपको एक और होता है जो कि होता है नपुंसक लिंग का। नपुंसक लिंग जो है वो क्या कहते हैं, वो सेम टाइप चलता है जिस तरह से पुल्लिंग चल रहा था, औकारांत पुल्लिंग, और उसी टाइप से चलेगा, और उसका हिंदी भी उसी टाइप से होगा, लेकिन एक उसमें होता है कि अंतर, जो कि हम वही बता देते हैं। इसको हम फिलहाल मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए इसे फटाफट। ठीक है, नपुंसक लिंग में आपको दो याद रखना है कि जैसे मान लीजिए फल क्या है, नपुंसक लिंग है। फल नपुंसक, जैसे ये अभी लता का रूप पर है तो ये स्त्रीलिंग है सब। तो आकारण जितने भी है लगभग सारे स्त्रीलिंग होते हैं, जितने संस्कृत में पढ़ेंगे, सारे नहीं होते, लगभग जो हम पढ़ेंगे संस्कृत में जितने भी किताब में आएगी हमारी बातें सारी स्त्रीलिंग होगी। तो आकारांत याद रखिएगा, तो अपने आप याद है कि स्त्रीलिंग है ये। उसके बाद है कि फल जो है नपुंसक लिंग का, फल हो गया, पुष्प हो गया, पत्र हो गया, नेत्र हो गया, वन हो गया, ये सब जो गिरी हो गया, ये सब हो गया, क्या है नपुंसक लिंग। तो इसका रूप बस आपको एक वचन प्रथमा और द्वितीय का याद रख लेना है, और बाकी बात सब जिस तरह बालक का चल रहा था उसी तरह। तो मान लीजिए फल का चल रहा था, क्या होगा, फलम, प्रथमा का एक वचन फलम फले फलानी, इसको इधर से याद कर लिया, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। उसका भी सेम, इसका भी वही चलेगा, फलम फले फलानी, इसका भी चलेगा। तो इसका एक वचन और द्विवचन सेम होता है, सिर्फ अंतर एक वचन और द्विवचन में ही आता है, और बाकी बात बालक के अनुसार इसका रूप चलता है। मान लीजिए तृतीया में तो बालक का बालकेन होता था, तो फलम का फलेन हो जाएगा। उसके बाद चतुर्थी में बालक का बालकाय होता था, तो यहाँ पर फलम का फलाय हो जाएगा। पंचमी में बालक का बालकात होता था, तो फलम का फलात हो जाएगा, और हिंदी भी उसी तरह से कर लेंगे। षष्ठी में बालक का बालकस्य होता था, तो फलम का फलस्य हो जाएगा, और सप्तमी में बालक का बालके होता था, तो फलम का फले कर लेंगे। सिंपल है यहाँ पे। बस याद रखना है कि फलम यानी नपुंसक लिंग का जो होता है प्रथमा और द्वितीया में सिर्फ चलता है फलम फले फलाने, फिर फलम फले फलाने, सिंपल है। तो यहाँ पर इस तरह से कर लीजिएगा तो आसानी से हो जाएगी आपके लिए, और लगभग बहुत इतना ही होता है। एक दो रूप और देखेंगे, गुरु का जैसे हरि का, दो ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो और एक दो नदी का, तो वो सब देखेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इतना इसको कर लीजिए, और इसका पूरा रूप आप लिख लीजिएगा, बालक के अनुसार ही चलेगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। यदि आप बालक का याद किए होंगे सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा से, तो इसको भी आराम से कर ले जाओगे। और हिंदी तो इसका भैया बालक के अनुसार ही चलेगा। इसी तरह आपको बालक फल का फल है, तो नेत्र भी नपुंसक लिंग में होता है, और उसका पत्र भी नपुंसक लिंग में होता है, और उसके बाद और है जैसे वन भी नपुंसक लिंग में होता है, गृह भी नपुंसक लिंग में होता है, सेम टाइप का ऐसे चलेगा। तो आप याद कर लीजिएगा फिलहाल, और इसको हम करते हैं तब समाप्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।